हाय वेलकम टू JKSS इनसाइड JKSSB क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, क्या बेसिक अप्रोच लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किस तरीके से डील करनी है क्वेश्चनों से। तो इसका जितना भी बेसिक सेक्शन है उसको सबको करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो समझो आप कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो वो ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस से। समझ में आ रहा है? मतलब कि हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं, तो वी कैन से कि हमें वहाँ पे प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, मान के चलो किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है। मतलब अब देखो ये समझो, पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें हमने कोई आर्टिकल ख़रीदा है। समझ में आ रहा है ना? जिसमें कोई आर्टिकल ख़रीदा है, ठीक है ना। किसी चीज़ की बेसिक कीमत तो होती होगी ना। तो वो जैसे मान के चलो आप दुकानदार हो, तो आपने एक पैकेट ख़रीदा जो 7 रुपये का है। आप उसे कितने का बेच रहे हो? 10 रुपये का बेच रहे हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं ना? तो जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है अपन के पास? ठीक है, हाँ 10 रुपये। अच्छा, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में बेचा है, यानी जो आप किसी सामान, और जैसे मान के चलो जो पैकेट 7 रुपये का था, आपने कितने का बेच दिया? 10 रुपये का, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 12 रुपये है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा हमें कितना रुपए का होगा? 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो तो हम कहेंगे वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट जो परसेंट फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं बेटा जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूला बता देता हूँ पहले कि जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 कर दो। समझ गए? तो इससे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्लियर है ना? अब प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा ना बेटा। जैसे मान के चलो इसमें हमें कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 2 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 रुपये, इंटू में 100 कर दो। तो यानी एक जीरो से एक जीरो रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20%। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 12 रुपये का यानी 10 रुपये का सामान खरीद के 12 रुपये में बेचा तो हमें वहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ना इतना? अब बात करते हैं लॉस की। तो लॉस में क्या है? यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लॉस का मतलब है कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हो सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है ना? कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हो सेलिंग प्राइस, तो वी कैन से कि यहाँ पे हमें क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है ना? तो लॉस कैसे होगा? जैसे मान के चलो आपने कोई सामान है वो 10 रुपये का खरीदा और उसको बेचा कितने का है? आपने 7.5 रुपये का बेच दिया। 10 रुपये का सामान खरीद के 7.5 रुपये का आप बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2.5 रुपये का नुकसान नहीं होगा? होगा ना? तो जो 2.5 रुपये का नुकसान है ना, यही आपका लॉस है। तो अगर आप लॉस परसेंट फाइंड आउट करोगे तो इसका तरीका जो होता है वो कुछ ऐसा है कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। समझ गए ना? तो यानी लॉस कितना है बेटा? हमें 2.5 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? अपॉन में 10 है, इंटू 100 कर दो। 10 से 10, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10, तो वी कैन राइट है 25% लॉस। क्लियर है ना सबको इतना? तो ये है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा वो ये आता है, देखो मान के चलो कभी कभी आपको दिया जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस का जहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाए ना आपसे, देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे बोल दिया 10% प्रॉफिट और यहाँ पे बोल दिया 20% लॉस। तो परसेंटेज वाला खेल है यहाँ पर भी। आपको सबसे पहले तो ये जो लॉस और इसका प्रॉफिट का जो रेशियो है इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ ना? यस और नो? अब ये ध्यान रखना बच्चे कि जब हमारे पास जब इस तरीके से टर्म यूज करेंगे तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। ये हमारा अगर प्रॉफिट का जिक्र कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, और इसका मतलब कितना होता है? 1/5 होगा। अब 1/5 में ये चीज़ तो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। समझ गए ना? अब इसको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान के चलो किसी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपये था? 10 रुपये था। आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उस पर। समझ गए ना भाई? 10 रुपये में आपने खरीदा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब आपने कितने में बेचा होगा? 11 रुपये में बेचा होगा। तो यहाँ पे ये रेशो जो करेंगे ना, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि मान के चलो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 5 रुपये है, लेकिन
यहाँ पे जो लॉस है ना वो 1 रुपये का हो गया। भाई जब आपने 5 रुपये का खरीदा था तो 1 रुपये का लॉस है, तो इसका मतलब आपने कितने का बेचा होगा, 4 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया, समझ गए ना। तो रेशो आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम 2 फॉर्मूला करेंगे, वो 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो 2 फॉर्मूले से ही पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस थोड़ा सा तरीका देख लेना, बाकी जो बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएंगे उनको बेसिक अप्रोच से ही करना है। ठीक है, देखो आपको जब भी कॉस्ट प्राइस चाहिए, जब भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका होता है हमारे पास। और वो क्या होता है तरीका, जो कॉस्ट प्राइस निकालोगे उसका तरीका होगा सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस इनटू में 100। समझ गए ना, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको, जब कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया होगा। अगर सेलिंग प्राइस के साथ लॉस दिया हुआ है, जैसे मान के चलो 10% लॉस, तो 100 माइनस 10 कर देंगे। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जैसे 20%, तो 100 प्लस में प्रॉफिट कर देंगे। यानी प्रॉफिट को प्लस करना है, लॉस को माइनस करना है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेलिंग प्राइस निकालने का। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका होगा बेटा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, तो इसके बाद में 100% लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, और यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस माइनस वही प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ गए। तो ये 2 फॉर्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इसके सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4350, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, है ना, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ ये। समझ गए ना। देखो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है, सबसे पहले तो ये समझो 43 कितना है भाई, हमारे पास 4350 रुपये कॉस्ट प्राइस है। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो 5680 है ना भाई। 5680 में से अगर आप 4350 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चे, आपके पास बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3, यानी 1330 रुपये। अब 1330 रुपये का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। 1330 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यस और नो भाई। 1330 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना था, यही था ना, और इनटू में क्या कर दो 100 कर दो भाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने। अभी किससे रिड्यूस हो रहा है तो कर दो इसको, नहीं हाँ 5 से रिड्यूस और कर लो इसको, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते, ठीक है, 5 से कट कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, और अब ये 3 से कट रहा है लेकिन बाकी 3 से कट नहीं रहा है, तो यानी यही तरीका है इसका, किसको आप डिवाइड करके देखो। अब देखो डिवाइड करोगे ना तो ये कुछ ऐसा आने वाला है अपन के पास। देखो ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 0, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये आ गया। और अपॉन में कितना है 87, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 260 को जब आप 87 से भाग करोगे, ठीक है, तो भाग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो चीज़ आपके सामने है ये क्लियर है ना, ये सबको कैसे करना था ये। ठीक है, वो तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब यहाँ पे आपको कर दिया 200, ये 60 हो गया, मतलब 266 जीरो, और ये 87 से भाग करना। सबसे पहले 3 से जाएगा बेटा, 87 तिया कितना होता है, 7 1 के हासिल बच गई तो 24 और 2 26, 261, है ना। तो 3 बार हो गया तो कितना आ जाएगा ये 261, है ना। बचा कितना बच्चा अपन के पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 0 0, यहाँ पे हो गए ये 0। अब इससे डिवाइड हो रहा है कि 87 से 50 नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे, और 30.6 एक ही ऑप्शन है, वो है डी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे डिवाइड करना है। कुछ नंबर ऐसे आएंगे बेटा जहाँ पे आप एग्जैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे, सिर्फ नियरेस्ट जाओगे, मतलब जो आपको बेसिक अप्रोच से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किशमिश को इफ़ ए मैन परचेज किशमिश एट द रुपीज़ ऑफ 320 पर kg एंड सेल इट द 6 पर 25 ग्राम, 6 रुपीज़ पर 25 ग्राम, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा बेटा, खरीद कितने में रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना, उसका 320 रुपये पर kg, यही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो 6 रुपये की
यानी कितनी ग्राम खरीद रहा है वो 25 ग्राम खरीद रहा है। अगर बेटा इसको मैं 4 से गुणा कर दूँ और इसको भी 4 से गुणा कर दूँ तो मुझे पता चल गया 24 रुपये में वो कितनी खरीद रहा है, 100 ग्राम। भाई यहाँ पे देखो 6 रुपये की कितनी खरीद रहा था, 25 ग्राम। मैंने इसको 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा कर दिया, तो पता चल गया कि जो 100 ग्राम किशमिश है ना वो कितने में खरीद रहा है, 24 रुपये में। अब 100 ग्राम को अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ और यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 240, यानी 240 रुपये में कितनी एक हज़ार ग्राम। और 1000 ग्राम को 1 किलो लिख सकते हैं, मतलब 1 किलो खरीद कितने में रहा है, 320 में। और जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 240 रुपये में। भाई 240 में तो बेच रहा है ना, पता लगा लिया ना हमने यहाँ पे। भाई 240 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ पे उसको कितने का लॉस हो गया, इंपॉर्टेंट ये है, समझ गए। तो बेटा यहाँ पे 80 रुपये का लॉस हो रहा है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 कर दो बस। 10 से 10, 8 से कर दिया 4, 4 से कट कर देंगे इसको 25, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 25% का लॉस हो गया, लॉस हुआ है बेटा। देखो ना 320 रुपये में खरीद के 240 रुपये में बेचेंगे तो लॉस होगा ना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। CHSL का क्वेश्चन है 2023 का, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो बोलेगा इफ़ ऑरेंज आर बोट 11 फॉर ₹10 एंड सोल्ड फॉर 10 फॉर ₹11, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई 11 रुपये के 10 रुपये के 11 संतरा वो खरीद रहा है, ध्यान से सुनना, 10 रुपये के 11 संतरा और 11 रुपये के 10 संतरा बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, समझो इसको ध्यान से, बहुत अच्छा है और इजी भी है। कोई दुकानदार होता है, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो 15 रुपये के 10 आर्टिकल खरीद लिया और फिर उनको देखो 5 आर्टिकल 15 रुपये का बेच दिया उसने, तो उसको प्रॉफिट तो होगा ना। और कोई भी दुकानदार होता है तो वो कॉन्सेप्ट तो यही यूज़ करता है ना बेसिकली, देखा जाए तो, कि मतलब कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा ना उसको। अब वो जितने में खरीद रहा है उतने में दे देगा तो फिर क्या, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह घर कैसे चलेगा भाई, क्लियर है ना। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उनको करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बड़ा ईजी होता है। आप क्या करो, एक तरफ लिख लो रुपीज़ और एक तरफ लिख लो ऑरेंज, ठीक है बेटा। रुपीज़ कितने थे, 10, ऑरेंज कितने थे, 11। नेक्स्ट स्टेप में ऑरेंज कितने थे, रुपीज़ कितने थे, 11, ऑरेंज कितने थे, 10। समझ गए ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रुपीज़ 10 थे, 11, यानी ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। क्या था ये हमारा, कॉस्ट प्राइस है ना, अरे येस और नो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर इन ऑरेंजेस को मैं इक्वल कर लूँ, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा ना कितने में कितनी संतरा खरीदी है मैंने, समझ रहे हो। इक्वल करने का जो मीनिंग है वो ये है, देखो ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैंने किया है, जैसे मान के चलो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 11 है। अब 11 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो 110 आएगा। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ, तो इसको ब्लैक मार्कर से ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला बेटा देखो, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 11 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, 100 रुपये में उन्हें 110 संतरा खरीदी और 121 रुपये में उसने 110 संतरा बेच दी। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, समझ गए ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 रुपये की 110 संतरा खरीदी और 121 रुपये की 110 संतरा बेच दी, तो इस पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ ना बेटा, कितना, कि 100 रुपये में खरीद रहे हो, 121 में बेच रहे हो, 21 रुपये का प्रॉफिट अपॉन में क्या, 100 इंटू में 100। और वैसे भी 100 रुपये के सामान पे 121 रुपये का, मतलब 121 में बेच रहे हैं तो 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 20 से 20 कैंसिल, 21% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना इतना, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले रुपीज़ लिखो इस साइड लिखो आर्टिकल। अब आर्टिकल संतरा की जगह कुछ और भी तो हो सकता है ना, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की यहाँ पे हमारे पास कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये कीमत आ जाए हमारे पास, तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड इट कि भाई प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जैसे मुझे यहाँ पे पता चला 100 रुपये के सामान को अगर हम 121 रुपये में बेच रहे हैं तो 21 रुपये का प्रॉफिट होगा, सिंपल सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोला गया है कि देखो, इफ़ देयर वर ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। समझ गए ना।
अब बोला गया ऑन द कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा हमें, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट प्राइस। देखो 25% प्रॉफिट कितना है बेटा, 25%, समझ रहे हो ना। अब 25% है तो सिंपल सी बात है, वी कैन राइट हियर, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकता हूँ ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पे इस पे प्रॉफिट हुआ है मुझे कितना रुपए का, 1 रुपये का, समझ गए ना। तो यानी 1 रुपये का तो प्रॉफिट होगा। देखो ये कोस्ट प्राइस कितना था पहले हमारे पास, 4 रुपये था, लेकिन ये बढ़ के कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो यानी 5 रुपये हो जाएगा। अब इसी पे तो पूछा गया, यानी ऐसे तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अब पूछा तो यही गया है ना कि अगर इसी के ऊपर प्रॉफिट होता तो कितना होता। भाई 1 रुपये का प्रॉफिट कितने में, 5 पे इंटू में 100 कर देते, बस इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कभी कभी सेलिंग प्राइस व्हाट विल बी ऑन सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना होगा 20%, 20% पे अगर आप चाहो तो फिर वही आपको 25% आ जाएगा, अगर प्रॉफिट चाहिए तो कोस्ट पे, उस पर सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बोला गया, द कोस्ट प्राइस ऑफ 200 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, इफ प्रॉफिट इफ 20% फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। समझ गए। देखो बेटा हमें नहीं पता इतना वस्तुओं का जो एक्स क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना, प्रॉफिट कितने का हुआ हमारे पास, प्रॉफिट हुआ हमें 20% का। अब 20% का प्रॉफिट है तो 20% को कैसे लिखेंगे हम, 20% को लिखेंगे हम 1/5, क्या लिखेंगे 1/5। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, ध्यान से देखो, देखो कोस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 5 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। देखो ना ये हमारा कोस्ट प्राइस था, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो यानी देखो 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का उस पर प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेच दिया आपने, 6 रुपये में बेच दिया। अब इस आर्टिकल को 6 रुपये में बेच रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या बोला है, क्रय इतने, यानी 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी इतने रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो यानी ये कह सकते हैं 6 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 20 दी हुई है, सॉरी 240 सॉरी, कितनी दी हुई है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी भाई, 240 अपॉन में 6 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। हमें चाहिए कितने की 5 यूनिट, तो 40 गुणा में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो यानी ये कह सकते हैं ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्स का मान ही तो चाहिए ना, वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, विक्रय मूल्य 240 रुपये है, तो हो गया ना 20% का प्रॉफिट, यस और नो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस तरीके का क्वेश्चन जब दिया जाता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 13 आर्टिकल, व्हाट विल बी इज द गेन परसेंट। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2A इज इक्वल टू 3B, तो आप करोगे सर ए की वैल्यू तो 3 है और बी की वैल्यू 2 है, उल्टा होता है, जो ए के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, जो बी के साथ वैल्यू होती है वो ए की होती है। क्लियर है ना, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो अब इसको करने का जो तरीका होगा अपन के पास बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और बोलो। देखो क्वेश्चन में बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। समझ गए ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा बेटा, मैंने क्या बोला था, जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस के साथ है जो किसकी, सेलिंग है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस हो गया 10 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13। देखो ना सेलिंग प्राइस के साथ 10 है तो यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10 और कॉस्ट प्राइस के साथ 13 है तो सेलिंग प्राइस वैल्यू। तो 10 रुपये का सामान 13 रुपये में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये का, कितने पे 10 पे गुणा में 100, 1 0 से 1 0, तो वी कैन राइट हियर 30%, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, एक टेबल को इतने रुपये में बेचने पर आरव को 24% की हानि होती है, 24% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। जो इनिशियली मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले का हम इसमें यूटिलाइज करते हैं, और ध्यान से
इनिशियली फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि जब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो देखो 596 में बेचा तो 24% की हानि हुई, तो इसका मतलब ज़्यादा में ख़रीदा है हमने, है ना। तो ख़रीदा कितने में, यही तो पता लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू में 100, यही बताया था ना। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है 1596। अच्छा देखो यहाँ पे 24% की हानि हुई है, तो 100 में से ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ गया, और इनटू में क्या कर दो 100 कर दो, समझ रहे हो ना। तो इसको किससे रिड्यूस कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो इसको मैं 2 से रिड्यूस कर लेता हूँ, फिर आप आइडिया हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, है ना। इसको 2 से रिड्यूस किया तो कितना जाएगा 7, ये हासिल बची तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 9 आ गया, और यहाँ पे बचेगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर है ना। फिर एक बार 2 से रिड्यूस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। इसको 2 से कट कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 9 9, है ना। अब देखो, अब इसको चाहो तो मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, देखो 19 दूनी 38, 19 एकम 19, तो यानी 21 गुणा में 100, तो जो कॉस्ट प्राइस था हमारा कितना आ गया 2100 आ गया, ठीक है ना। तो 2100 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि इस कॉस्ट प्राइस में हमें क्या चाहिए 24% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए 24% का लाभ चाहिए। अब 24% का लाभ कमाने के लिए क्या करने वाले हैं, देखो बेटा, अब कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास आ गया, जो 2100 आ गया ना। अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। कैसे होगा वो देखो, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100 इंटू में 24% का प्रॉफिट चाहिए तो 124 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 21 चौके 84 हासिल, 21 चौके 84 हासिल बचे 8, 21 दूनी 42 और 8, है ना। और देख लो ना 04 आ रहा है ना, लास्ट का 04 इसी में आ रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा 21 दूनी 21 एकम 21 है, और ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा 5, तो ये लो आ गया ना 2604। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% और 7% इज 6। देखो हमें किसी आर्टिकल पे डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस कितना था बेटा, पहले सेलिंग प्राइस था 10% और दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना था 7%। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 6 रुपये के बराबर है। तो 3% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 6 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमें चाहिए क्या, बोले वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है ना। 1% की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% का मतलब कितना होगा भाई आपके पास 2 गुणा में 100, तो वी कैन राइट है 200। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर हो, समझ में आया हो अच्छे से। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। नेक्स्ट पीपीटी में हम अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। वही 3 से 4 क्लासेस होने वाले हैं छोटे छोटे से, और आप इनको कंप्लीट कर भी सकते हो। सो बाय बाय ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।